हसन नियाजी समेत सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलविस मियाँ इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। ISPR के मुताबिक फौजी हिरासत में 9 मई के मुलजमान पर मुकदमात की समाअत कवानीन के तहत मुकम्मल की। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने के आज़म में साबित कदम है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है, अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का जवाब, कहा कलअदम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह है तमाम मसाइल बातचीत सिफारतकारी के जरिए हल करें। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलअदम TTP पर भी बात की। वज़ारत ख़ारजा पॉलिसी उमूर पर बयान देती है, सोशल मीडिया पर यकीन न करें। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के फ़राइज़ पर अमल दरामद का आज़म कर रखा है। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ारत को ऐसी कोई तजवीज़ का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा पाकिस्तान और अमरीका तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमजहती हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत से मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का आज़म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने OIC, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए IMF को अपनी नेक नियति दिखा रहे हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। जो वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FBR और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स अहदाफ में पीछे ज़रूर हैं मगर अभी 6 माह हैं, टैक्स गैप को पूरा कर लेंगे। हमें लाजमी टैक्स टू GDP को 13.5% तक ले जाना है। मुल्क में अब भी 7,000 अरब से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने अब तक जो इक़दामात किए इससे कोई भी नॉन फाइलर नहीं रहना चाहेगा। IMF के साथ शराकतदारी भी रखनी है, मुआशी तरक्की भी चाहिए। वो तरक्की नहीं जो बानी PTI देकर गए, जो उनके जाते ही ज़मीं बोस हो गई। %95 पर नहीं 5% पर फोकस है। जिनके पास पैसा है, जो गाड़ियां और प्लॉट खरीदते हैं। चेयरमैन FBR की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा FBR ने 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए, 38,000 ने रिटर्न फाइल किए, 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराया और टैक्स नहीं दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दीवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से दीवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। और सेंचुरियन टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। शान मसूद 17, साइम अयूब 14, बाबर आजम 4 और सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बना लिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकों के लिए आसानी हो। इख्तिलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक राय ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और JUI के दरमियान तमाम इख्तलाफात दूर हो गए हैं।
मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मेनुअन नोटिफिकेशन मुमकिन तौर पर आइंदा 2 रोज़ में जारी हो जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी के मुतालिबात से मुतालिक सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने जियो न्यूज़ को बताया कि ये तय हो गया है कि कुछ अरसे बाद इस एक्ट में एक और तरमीम आएंगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी, जिसमें मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में बोले कि अब पासपोर्ट ऑफिस में लोगों को इज्जत भी मिलेगी और पासपोर्ट भी जल्द दिया जाएगा। मुल्क के 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे काम करते हैं। इन दफातर में अब पासपोर्ट ऑफिस भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि नादरा दफ्तर में ये पासपोर्ट ऑफिस भी बाद में 24 घंटे काम किया करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन मनसूबे से मुतालिक इजलास। बस डिपोज और टर्मिनल्स की तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन शहर का बुनियादी ढांचा जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रेड लाइन BRT मनसूबा 26 किलोमीटर पर महीद है। मनसूबे में मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी पारा चनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने। कराची में नुमाइश चरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के करीब पारा चनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने। नुमाइश चरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अब्बास टाउन से सुपर हाईवे जाने और आने वाली सड़क भी बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। कश्मीर के इलाके गढ़ी तेगो में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। कच्चे के रास्ते सील, डाकुओं से फायरिंग का तबादला। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों के कातिलों की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक J में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से दूसरा गार्ड जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 2 सिक्योरिटी गार्ड आपस में लड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड ने तैश में आकर दूसरे गार्ड को गोली मार दी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के इलाके संदूक सेदा के मकाम पर गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 2 अफराद जाम बहक। रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में तोड़ फोड़ और लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। MS की मुद्दत में 20 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान शेख जायद अस्पताल के मुताबिक ज़ेरे इलाज मरीज़ के इंतकाल पर उसके घर वालों ने लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद किया। मुश्तइल अफराद ने ICU में भी तोड़ फोड़ की। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफा बेप्सी सिद्धवा अमेरिका में इंतकाल कर गई। बेप्सी सिद्धवा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 को पैदा हुई। बेप्सी सिद्धवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। उनके नावल आइस कैंडीमैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नावलों की फहरिस्त में शामिल किया। बेप्सी सिद्धवा के अहल खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में ही अदा की जाएंगी। बलूचिस्तान के अस्पतालों की OPDs में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 3 घंटे की अलामती हड़ताल आज भी जारी। अस्पतालों की OPDs में हड़ताल के बायस तिब्बी मुआयने के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने और कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे, इन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने बताया कि नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी, उन्हें आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि गुज़श्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा
ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। रिचर्ड ने कहा कि तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की है। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि बानी पीटीआई के लिए मगरिब से आवाज़ उठाने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। बानी पीटीआई के ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न ख्वास्ता सरनिगू करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है।